लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रमज़ान की ये लाइव स्ट्रीम चल रही है, स्पेशल स्ट्रीम, और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जिससे हम गुजर रहे हैं, और रमज़ान के इस बाबरकत महीने से मैं और आप गुजर रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस महीने को खूब पा करके खूब इबादतें करें। अभी रमज़ान मुबारक, ये मेरे और आपके लिए बड़े अफसोस की बात है कि रमज़ान मुबारक का पहला आशरा गुजर गया, दूसरा आशरा भी बिल्कुल गुजर गया है। अब कल से हम लोग दाखिल हो जाएंगे ताक़रातों में, जो लैलतुल क़द्र है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसी रात रखी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मुझे और आपको ये मौका अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए, और इसके लिए खूब मुझे और आपको कोशिश करनी चाहिए। आज इंशाअल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी, और शेख मोहतरम अपनी कमेंट लेंगे। उसके बाद आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो आइए शेख को ऐड करते हैं बिला ताख़ीर और अपनी कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख अपनी कमेंट ले लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता स्ट्रीम में हमने उन लोगों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की इब्तिदा की जिनके लिए हमारी शरीयत ने रमज़ान के महीने में रुख़्सत रखी है कि वो रोज़ा तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो बाज़ ऐसे हालात से गुज़र रहे होते हैं जिनमें रोज़ा रखना उनके लिए बाइसे मशक्क़त होता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आज की स्ट्रीम में भी बाज़ ऐसे अफराद के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिनके लिए हमारी शरीयत ने रुख़्सत रखा हुआ है रोज़े के अंदर। तो आज हम बात करते हैं ऐसे किसी बुज़ुर्ग इंसान के बारे में, चाहे वो मर्द हो या औरत, जो इतना उम्र रसीदा हो चुका है कि वो रोज़े की इस्तिताअत नहीं रखता है। और जाहिर है अगर कोई इंसान उम्र की वजह से इतना ज़ईफ़ हो गया है कि रोज़ा नहीं रख सकता है, तो आगे भी उसके रोज़ा रखने की उम्मीदें मादूम हैं। जो इंसान बूढ़ा हो गया है, अपने बुढ़ापे की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहा है, उस इंसान के बारे में ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो आगे कभी रोज़ा रख पाएगा। ऐसे इंसान के लिए हमारी शरीयत ने रुख़्सत दिया है कि ऐसा इंसान रोज़ा ना रखे, बल्कि हर एक रोज़े की तरफ से वो एक मिस्कीन को खाना खिला दे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि व अलल लदीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, कि जो लोग रोज़े की ताकत रखते हैं उनको ये इख्तियार है कि वो हर एक रोज़े की तरफ से एक फिदिया दें, एक मिस्कीन को खाना खिलाएं। इससे पहले हम आपके सामने ये अर्ज कर चुके हैं कि रोज़ा जब पहले मरहले में था, तो उस वक्त जब रोज़ा फ़र्ज हुआ था, तो हमारी शरीयत के अंदर ये छूट थी कि जो इंसान चाहे वो रोज़ा रखे, और जो चाहे वो रोज़ा ना रख करके हर एक रोज़े की तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाए। बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया और हर साहिबे इस्तिताअत आदमी के ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज हुआ। तो इस आयत के अंदर व अलल लदीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, इस आयत के अंदर उसी पहले हुक्म का बयान किया गया है। इस आयत की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत मनसूख नहीं है, बल्कि ये आयत ऐसे इंसान के बारे में है जो सिन रसीदा हो गया है, जो बूढ़ा हो गया है, चाहे वो मर्द हो या औरत, अब वो रोजे की इस्तिताअत नहीं रखता है, तो ऐसा इंसान हर रोजे की तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो रोजे की इस्तिताअत रखते थे और उन्हें इख्तियार दिया गया था कि वो रोजा ना रख करके फिदिया दें, तो ऐसी सूरत में ये आयत उन लोगों के बारे में कैसे हो सकती है जो रोजा की इस्तिताअत रखते ही नहीं हैं।
اس کا جواب اہل علم نے مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اس آیت کے اندر چونکہ فدیہ دینے کو روزے کا بدل قرار دیا گیا ہے، گویا کہ فدیہ یہ روزے کے برابر تھا پہلے، اب جو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے بدرجے اولا یہ فدیہ روزے کے برابر ہوگا۔ لہذا جو انسان بوڑھا ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، ایسا انسان روزہ نہ رکھ کر کے ہر ایک دن کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اسی طرح سے اسی حکم میں وہ انسان بھی ہے جس کے پاس کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری سے اب صحت یابی کی اسے توقع نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر مایوسی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اب آئندہ مستقبل میں یہ بیماری آپ کی صحیح نہیں ہو سکتی ہے اور آپ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں فیوچر میں۔ اگر کسی کو ایسی بیماری ہے تو ایسا بیمار انسان بھی روزہ نہیں رکھے گا اور نہ ہی روزے کی قضا کرے گا۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو ایسی بیماری ہے کہ وہ بیماری مستقبل میں ٹھیک ہونے کی امید ہے تو ایسی صورت میں آپ روزہ تو توڑیں گے لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گے۔ لیکن اگر ایسی بیماری ہے کہ مستقبل میں وہ بیماری صحیح ہونے کی امید نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کو روزوں کی قضا نہیں کرنی ہے بلکہ ہر ایک روزے کی جانب سے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ فرق ہے بیمار اور بیمار میں۔ بیماری ایسی بھی ہوتی ہے جو آئندہ صحیح ہو سکتی ہے، ایسی بھی ہو سکتی ہے جو آئندہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اب اس کے صحیح ہونے کی توقع نہیں ہے، تو ایسا انسان روزہ نہیں رکھے گا اور اس کی قضا بھی نہیں کرے گا بلکہ ہر ایک دن کی طرف سے ایک مسکین کو وہ کھانا کھلائے گا۔ مسکین کے کھانا کھلانے کی صورت اس سے پہلے ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا جائے آپ جو ہے ایک مسکین کو ہر ایک روزے کی جانب سے کھانا کھلائیں، چاہے آپ کھانا بنا کر کے گھر پہ اپنے کھلائیں یا کھانا بنا کر کے مسکین کے گھر پہنچا دیں یا کھانا بنانے کے جو میٹیریلز ہیں وہ آپ مسکین کو پہنچا دیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو پورا رمضان جب گزر جائے تو رمضان کے آخر میں آپ تمام روزوں کی طرف سے ایک ہی دن جو ہے 30 یا 29 جتنے بھی روزے ہوئے ہیں اتنے مسکینوں کو بلا کر کے آپ ایک ساتھ کھانا کھلا دیں، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بزرگ ہو گئے تھے تو وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جو ہے فدیہ دینے کا طریقہ ہے۔ تو یہ تو ہوا مسئلہ ایسے انسان کا جو بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا ایسا مریض جو اب صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے روزے کی رخصتیں یا روزہ توڑنے کی رخصت جن لوگوں کو حاصل ہے انہی میں سے وہ عورت ہے جو حالت حمل میں ہے یا وہ عورت ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اسے روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، چاہے خود کو تکلیف ہو رہی ہے یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسی عورت روزہ توڑ سکتی ہے۔ بلکہ اگر اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو روزہ توڑنا اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت اگر اسے روزہ رکھنے میں مشقت ہو رہی ہے، چاہے وہ مشقت اس کے اپنے نفس کے لیے ہو یا اس کے بچے کے لیے ہو، تو ایسی عورت کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، اللہ رب العالمین نے مسافر سے آدھی نماز معاف کر دی ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، اور مسافر اور حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت سے اللہ رب العالمین نے روزہ بھی معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا کہ حمل والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت اللہ رب العالمین نے اسے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حمل والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت روزہ توڑتی ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ ان توڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی یا یہ کہ ان توڑے ہوئے روزوں کی طرف سے وہ فدیہ دے گی؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے۔
लेकिन इस सिलसिले में सहाबा के आसार मौजूद हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इसी तरह से अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वगैरह के आसार मौजूद हैं कि अगर कोई औरत हमल की वजह से या दूध पिलाने की वजह से रोजा तोड़ती है तो ऐसी औरत रोजे की कज़ा नहीं करेगी, बल्कि ऐसी औरत हर एक रोजे की जानिब से एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी और फिदिया देगी। और यही राजे है कि हमल वाली औरत अगर रोजा तोड़ती है या दूध पिलाने वाली औरत रोजा तोड़ती है तो उसे बाद में कज़ा नहीं करना है, बल्कि वो हर एक रोजे की तरफ से फिदिया देगी और एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी। यही राजे कौल है इस मसले के अंदर। तो इस तरह से आज की स्ट्रीम में हमने उन बुजुर्गों की बात की जो रोजा रखने के काबिल नहीं हैं, उन बीमारों की बात की जो ना तो अभी रोजा रखने के काबिल हैं ना तो आइंदा रोजा रख सकते हैं। ऐसे लोग हर एक रोजे की जानिब से एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। इसी तरह से हमल वाली औरत और दूध पिलाने वाली औरत अगर उसे तकलीफ है रोजा रखने में तो रोजा तोड़ेगी और हर एक रोजे की जानिब से एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी। यहीं पर हम आज अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं और इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे अपनी अगली स्ट्रीम में। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़िकुम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों को समझने, याद रखने, इन मसाइल को अपने जहन में रखने की तौफीक अता फरमाए और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है आप लोगों के सवालात का। हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। आप डायरेक्ट इस लिंक से ज्वाइन होकर के अपने सवालात कर सकते हैं। और जो भाई बहन जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं कि अभी स्टूडियो फिलहाल फुल है, जो ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे होंगे वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। इंशाल्लाह जैसे ही लोगों के सवालात होंगे हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह ऐड हो पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले गेस्ट को हमारे ले लेते हैं, समरा सलाम। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप अपना सवाल पूछें, इसके बाद मैं जो है फरहान अली को ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। से कैसे है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाएं भाई, क्या सवाल है? कल जो सवाल जो पूछा था, जो वो 4 रकात के मुतालिक था सवाल। कौन सा सवाल भाई? जिक्र अस्कार, जो 4 रकात पढ़ के हम ताराबिया और बीच में बैठते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं 4 रकात वाले। हाँ सलाम फेर के तो उसमें जिक्र देखिए, तरावी के दौरान में ना तो 2 रकात पढ़ने के बाद कोई जिक्र अज़कार है, ना तो 4 रकात पढ़ने के बाद कोई जिक्र अज़कार साबित है। जी जी। और दूसरा सवाल ऐसे कि जो कुनूते नाज़िला है, इसमें आमीन कहाँ तक बोलना है, ये थोड़ा वज़ाहत कर दे। कुनूते वितर, कुनूते वित्र में जहां तक दुआया कलिमात हैं वहां तक आमीन बोलना है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा आतैत व क़िनी शर्र मा क़दैत। ये 5 कलिमात हैं, 5 जुमले हैं जिनमें जो दुआया कलिमात हैं, इनमें आमीन बोलना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसके बाद फरहान अली, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी फरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल ये था, कल पहली शब है, कल एहतिकाफ में बैठा जाएगा, तो एहतिकाफ में अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम बाहर आ सकते हैं क्या? और अपनी ज़रूरत, अगर मस्जिद में जैसे एहतिकाफ में हम अंदर बैठे हैं, बाहर हुजरे में अगर हम आने के बाद खाना वगैरह खा लें या अफ्तारी बाहर के साथ कर रहे हैं, तो ये हुक्म उसमें लाजिम है, कर सकते हैं या मतलब, तो इसके लिए थोड़ा जानकारी। जी भाई, देखिए, एतकाफ की हालत में आपको मस्जिद से बाहर नहीं निकलना है, हुजरे से बाहर निकलने की मुमानियत नहीं है। अगर आपने चादर वगैरह से हुजरा बना रखा है मस्जिद में, तो आप हुजरे से निकल सकते हैं, मस्जिद से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। मस्जिद से बाहर उसी वक्त निकलेंगे जब आपको कोई ऐसी जरूरत हो जिसके बगैर कोई चारा ना हो, जैसे खाना पीना हुआ, या आप अचानक अल्लाह ना करे बीमार हो गए, आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ गई, वहां डॉक्टर मुयसर नहीं है,
تو بہرحال کوئی ایسی ضرورت جس کے بغیر چارہ نہ ہو آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں، اور حجرے سے تو آپ عام حالات میں بھی نکل سکتے ہیں۔ اور افطار وغیرہ جیسے ساتھ ہی ہمارے رہتے ہیں، مسجد میں جیسے رہتے ہیں 4-5 لوگ، تو 1-2 لوگ افطار میں بیٹھے تو ہم الگ حجرہ جو بنا ہوتا ہے تو اس میں آ کر ہم افطار اور کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں، لیکن بھائی جو میں اعتکاف میں آپ کو میں یہی بات بتا رہا ہوں، مسجد کے اندر، مسجد مان لیجئے بڑی مسجد ہے، اس میں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حجرے بنا رکھے ہیں، اب ان حجروں سے نکلنے پر پابندی نہیں ہے، مسجد سے نکلنے پر پابندی ہے۔ آپ مسجد کے اندر کہیں پر بھی بیٹھ کر افطار کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، بس مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ جی شکریہ شیخ، ایک سوال یہ تھا کہ وہ دوسروں کے حجرے میں جا کے باتیں نہیں کر سکتے، ہاں یہ الگ مسئلہ ہے جی کہ وہاں پہ ٹائم پاس نہیں کریں، آپ عبادت کے لیے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے دنیاوی بات کرنا بھی وہاں پر منع ہے، وہاں پر جیسے مان لیجئے آپ سے کوئی ملنے آ گیا کسی سخت ضرورت کے لیے، آپ اس سے دنیاوی باتیں نہ کریں، یا جو لوگ کئی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ سب لوگ مجلس لگائیں وہاں پر اور وہاں پر سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہے، دنیا کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ چیزیں غلط ہیں۔ انشاءاللہ ہم اعتکاف پر ایک اسٹریم کریں گے مستقل انشاءاللہ۔ شکریہ شیخ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اصل میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں ہی جاگنا چاہیے یا پھر سب راتوں میں جاگنا چاہیے؟ کیونکہ سعودی عرب میں الگ ہوتی ہے طاق راتیں، یہاں الگ ہوتی ہیں اور ممالک میں الگ ہوتی ہیں، تو اس میں کیا اپنے دیش کے حساب سے جاگنا چاہیے؟ دیکھیے بھائی، پہلی بات تو آپ سعودیہ کو بھول جائیں، آپ جہاں پہ ہیں وہاں کے اعتبار سے آپ کو جاگنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورے عشرہ آپ عبادت کرتے تھے، آپ پورے عشرہ عبادت کیجئے، صرف طاق راتوں میں مت کیجئے، پورے عشرہ کیجئے۔ شکریہ شیخ، ایسا بھی کوئی مسئلہ ہے کہ جیسے ہم تراویحاں پڑھتے ہیں تو ہم تراویحاں 4 ہو گئے فرحان بھائی، جزاک اللہ خیر، معذرت 2 سوالات ہو گئے، دوسرے بھائی میں ویٹ کر رہے ہیں، کل لے لیجئے، کل لے لیجئے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بعد میں محمد رئیس آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک رشتہ دار ہے بہت قریبی، ٹھیک ہے، وہ اصل میں حسد رکھتے ہیں ہم سے بہت، اور اس درجے کی حسد رکھتے ہیں کہ وہ ہم پہ جو سحر ہوتا ہے نا وہ بھی کراتے ہیں، سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ جی تو اب ان کے یہاں سے کھانا وغیرہ آتا ہے تو ہم کھاتے نہیں ہیں، اس کو کسی غریب کو دے دیتے ہیں، تو کیا یہ ہمارا عمل ٹھیک ہے؟ جی شیخ، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی سحر کرواتا ہے تو جادو، جی ہاں، جس کو اپنے ہاں ہندوستان میں عام طور سے کہتے ہیں دعا کرا دیا، تعویذ کرا دیا، وہ اصل دعا تعویذ نہیں ہے، وہ دعا تعویذ نہیں ہے، وہ جادو ہے، اور جادو یہ کفر ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو بہت واضح انداز میں سمجھ لینا چاہیے کہ جادو یہ کفر ہے، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے جادو کا ذکر کفر کے ساتھ کیا ہے، وہ کفر ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جادو جو کرتا ہے، جادوگر کی سزا اسلامی شریعت میں قتل ہے۔ آپ تصور کیجئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا ہماری شریعت کے اعتبار سے اگر دی جائے تو اس کی سزا قتل ہے، جادوگر کی سزا۔ تو یہ جو لوگ دعاڑی ہوتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں، وہ دعا نہیں ہے، وہ جادو ہے، اور ایسے لوگوں کی سزا قتل ہے۔ اگر اسلامی نظام حکومت ہوتی اور ایسے لوگ پکڑے جاتے تو ان کو قتل کیا جاتا، یہ اتنی بڑی سزا ہے۔ تو ان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کفر کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جادو شیطانوں کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس میں دراصل وہ شیطانوں سے مدد لیتے ہیں، اور ایسے شیطانی اعمال ہوتے ہیں کہ ایک عام مسلمان کو آپ بتائیں تو وہ گھن محسوس کرے گا،
वो किन किन आमाल से वो लोग गुजरते हैं। तो ये बहुत ही घिनौनी और बहुत कबीह हरकत है। ऐसा जो लोग करते हैं वो अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं। और जिसके ऊपर लोग जादू करते हैं वो किन हालात से गुजरता है, किन तकलीफों और किन मशक्कतों से गुजरता है, उसका वो अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी आकिबत खराब नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर जादू कर दिया है तो जादू का इलाज, पहली बात तो आप जादू से ना करवाएं, उस जादूगर से जाकर के आप उसका इलाज ना करवाएं। उसका इलाज किताब और सुन्नत में बताया गया है। आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ी तसल्ली रखें और रुकिया शरइया के जरिया से आप उसका इलाज करें। आप ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ें, फर्ज नमाजों की पाबंदी करें, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आप कुरान पढ़ें, जिक्र अज़कार करें, सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज्यादा से ज्यादा आप याद करें और साथ में आप रुकिया शरइया करें। आप अगर खुद कर सकते हैं तो यह सबसे अच्छी बात है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी अच्छे इंसान से, नेक सालेह आलिम दीन से आप रुकिया शरइया करवा सकते हैं। ये काम अगर आप मुसलसल करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई ऐसा जादू नहीं है जिसका तोड़ किताबो सुन्नत के अंदर मौजूद नहीं है। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, आपको सब्र करना पड़े, लेकिन उसका तोड़ मौजूद है। और ये भी याद रखें कि अगर आपके साथ किसी ने ऐसा किया है और आप इस आजमाइश में मुब्तला हैं तो इंशाअल्लाह अगर आप सब्र करते हैं तो इस आजमाइश के बदले में और इस सब्र के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको आपके गुनाहों का कफ्फारा बनाएगा। आप सब्र कीजिए और सब्र के साथ रुकिया कीजिए, आप इंशाअल्लाह शिफायाब होंगे और इसके बदले में आपको अज्र भी मिलेगा और आपके गुनाहों का ये कफ्फारा होगा। लेकिन आखिरी बात ये कि बसा औकात कभी कभी इंसान को वसवसा भी हो जाता है कि फला इंसान मेरे ऊपर जादू करा रहा है। तो आप पहले तहकीक कर लें, जब आपको पक्का पता हो जाए तभी किसी को आप ऐसा कहें कि आप फला इंसान जादू करवा रहा है। अगर आपको शक है कि वो जादू करवा रहा है या जादू करवा के कोई चीज आपको खाने पीने के लिए दे रहा है तो आप मना कर दें। और अगर आप मुसलसल रुकिया शरइया करते हैं और इन दुआओं की पाबंदी करते हैं तो इंशाअल्लाह उसका कोई असर नहीं होगा, और अगर असर है भी तो इंशाअल्लाह वो धीरे धीरे जायल हो जाएगा। जी रईस सलफी साहब, आप म्यूट है। हेलो 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 जी शेख, वो मैं किसी को दिखाता तो नहीं हूँ, खुद ही करता हूँ अपने ऊपर जो भी करता हूँ मैं, अपने घर के ऊपर, अपने घर के अफराद के बहुत ऊपर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। लेकिन बात ये, मैंने अब सब, मेरा सवाल ये था खाली कि वो खाने का क्या करें, मना भी नहीं कर सकते उनको, लेकिन ये तो पक्का है, वाज़ेह है कि वो इन चीजों में मुब्तला हैं जो मैंने आपको बताया शहर में, और वो तो हमसे अगर काफी हसद भी रखते हैं। अगर कोई खाने पीने की चीज दे आप उसको मत खाएं पिए और किसी को दे भी ना। अगर आपको लगता है कि इसमें हाँ, जादू मैं किया यही हुआ है पूछना चाह रहा तो था आप कि मैं किसी को किसी मत दें को, उसे, हाँ, किसी और को भी ना देना फिर वो चीज। किसी को मत दें। जी 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 जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रईस साहब। अगले गेस्ट है हुसैन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करिए हुसैन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम शेख। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख, ज़कात के ताल्लुक से एक छोटा सवाल है। हाँ हाँ बोलिए। सोना निसाब को पहुंच गया, उसकी ज़कात निकल गई, चांदी भी निसाब को पहुंच गया, उसका भी निकाल दिया, और कैश में से भी ज़कात निकाल दिए। अब जो दुकान में जो माल है उसमें से भी ज़कात निकाले तो तकरीबन 20,000 रुपए की ज़कात निकली। तो हमारे जो भाई साहब है उन्होंने क्या बोल रहे हैं, मतलब 20,000 रुपए का जो है ना वो राशन देना चाह रहे हैं, ज़कात के जो पैसों में 20,000 रुपए का राशन देना चाह रहे हैं, क्या ये दे सकते, दुरुस्त है? जी शेख, 20,000 रुपए जो ज़कात निकली है उसका आप राशन खरीद के नहीं दे सकते। जिस शक्ल में ज़कात निकली है उसी शक्ल में आपको मुस्तहिकीन को उसे पहुंचाना है। हाँ, अगर कोई मुस्तहिक इंसान आपसे कहता है कि इस रुपए से मेरे लिए राशन खरीद दीजिए तो गोया कि वो आपको इजाजत दे रहा है, आपको वकील बना रहा है। ऐसी सूरत में आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से या किसी गरीब को जाकर के फोर्स करके कि भाई अगर तुम्हें ज़कात चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए राशन ही खरीद के दे सकता हूं, पैसा नहीं दे सकता हूं, इस तरह फोर्स करके आप नहीं दे सकते। असल ये है कि जिस शक्ल में ज़कात निकली है
اسی شکل میں آپ کو فقیر اور مسکین کو دینا ہے، کیونکہ وہ جو مال ہے زکوٰۃ کا مال وہ آپ کا مال نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ وہ دوسروں کا حق ہے، اور دوسروں کے حق میں آپ اپنی طرف سے کوئی تصرف آپ نہیں کر سکتے۔ جس شکل میں وہ ہے اسی شکل میں آپ کو فقراء اور مساکین کو پہنچانا ہے، اور وہی فیصلہ کریں گے کہ اس سے وہ راشن خریدیں گے کہ دوائی خریدیں گے، کپڑا خریدیں گے، وہ کیسے خرچ کریں گے، یہ فیصلہ وہ خود کریں گے۔ جی حسین جی بھائی، شیخ سمجھ گیا۔ بارک شیخ ایک ایک چھوٹا سوال ہے، چھوٹا بالکل۔ جی پوچھ لیجئے، جلدی سے لے لیجئے۔ جی شیخ، ایک صاحب ہے، ان کے 5 بیٹی اور ایک بیٹا ہے، جس میں سے جی 2 بیٹی کی شادی ہو گئی۔ 2 بیٹی کی شادی ہونے کے بعد وہ صاحب کا انتقال ہو گیا، اب پوری ذمہ داری بیٹے کے اوپر آ گئی۔ پھر وہ بیٹا 3 لڑکیوں کی شادی کر دیا، اور ان لوگوں کا ایک بزنس تھا، بزنس ابھی بھی چل رہا جو ان کے والد صاحب کا تھا، اور ایک ذاتی مکان ہے۔ اگر اب اس میں جیسے کہ حساب کتاب کیسے لگائیں شیخ؟ اگر بیٹیوں کو اور بیٹیاں کیا بول رہے ہیں، بولتے صرف گھر میں سے ہی حصہ آتا، دکان میں سے نہیں آتا، کیونکہ بھائی محنت کر کے سب کی شادی کرانا، وہ دکان میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، ایسا بتا رہے ہیں۔ اصل میں اپنے یہاں جو یہ جوائنٹ فیملی والا نظام ہے اس میں بہت ساری گڑبڑیاں جب ہو جاتی ہیں، اس کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ دیکھیے، اس میں اصل شرعی حکم جو ہے، جب باپ کی وفات ہوئی تھی اس کے بعد باپ کا جو بھی ترکہ تھا اس کو تقسیم کر لینا چاہیے تھا، بیٹے بیٹیاں یا جو بھی ان کے وارثین تھے سب میں اس کو تقسیم کر لینا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد بیٹیوں کی شادی کا جو خرچہ ہے، اگر بیٹیوں کو اب ترکے میں سے اتنی وراثت ملی رہی ہوگی جس سے وہ ان کی شادیوں کا خرچہ ہو سکتا تھا، تو اسی پیسے کو خرچ کیا جائے گا۔ بھائیوں کی ذمہ داری اس وقت بنتی ہے جب بہنوں کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے ان کی شادی ہو سکتی ہو۔ جب ان کو ترکہ میں وراثت میں اتنا مال ملا ہے جس سے ان کی شادی ہو سکتی ہے، تو انہی کے پیسے سے ان کی شادی کی جائے گی۔ اب یہ الگ بات ہے، کوئی بھائی اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کے خرچ کرے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں نے ان کا ترکہ جو ہے تقسیم نہیں کیا، بھائیوں نے بہنوں کی شادی کر دی۔ ظاہر ہے بھائیوں نے اگر بہنوں کی شادی کر دی تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ باپ کی موت کے وقت جو بھی پراپرٹی تھی، جتنی پراپرٹی تھی، ظاہر ہے اس پراپرٹی میں بعد میں اور اضافہ بھی ہوا ہوگا، اس اضافے کو نکال لیجئے۔ وفات کے وقت جتنی پراپرٹی تھی اتنی پراپرٹی کو جتنے بھی ورثہ ہیں ان میں تقسیم کر دیجئے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر، سمجھ، بارک اللہ، شکریہ۔ بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ اگلے گیسٹ ہے عمران خان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں عمران بھائی۔ السلام علیکم یا شیخین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال زکوٰۃ کے تعلق سے تھا۔ جی، تو میرے پاس کچھ میرے بچے کے نام پہ کچھ سونا لیا ہوا ہے جو نصاب تک نہیں پہنچتا، لڑکی کے نام پہ، اور لڑکی کو اس کے نام پہ کچھ سونا لیا ہوا ہے وہ بھی نصاب تک نہیں پہنچتا، اور میرے بیوی کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں جو اس نے میرے بھائی کو ادھار دیے، قرض دیے، اور میرے پاس کچھ پیسے جو میں نے قرض دیے ہوئے میرے بھائی کو وہ نصاب تک پہنچتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ دیکھیے، جو آپ نے اپنے بچے کو دے رکھا ہے بچے کا مال الگ مانا جائے گا، جو اپنی بچی کو دے رکھا ہے اس کا مال الگ مانا جائے گا، جو مال بیوی کے پاس ہے وہ اس کا اپنا مال مانا جائے گا، وہ الگ ہے، جو آپ کا اپنا مال ہے وہ الگ ہے۔ اور ہر آدمی اپنے مال میں نصاب دیکھے گا، جب اس کا مال مستقل طور سے اپنا مال نصاب کو پہنچے گا تب اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب آپ کے پاس جو مال ہے، چاہے آپ اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اگر قرض دیا ہوا ہے اور اسے ملنے کی امید ہے تو آپ شیخ آپ کی آواز کٹ گئی شیخ، معذرت، آپ کو آواز آ رہی ہے شیخ ہماری؟ شیخ نسیم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ ارشاد، شیخ آئی آپ کو آواز میری ابھی؟ ہاں ابھی آ رہی ہے۔ جی شیخ، آپ کی آواز رک گئی تھی بیچ میں۔ ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا
कि घर में जितने अफराद हैं अगर सबके पास अपनी अपनी मिल्कियत है तो हर आदमी की अपनी मिल्कियत में देखेगा कि क्या उसकी मिल्कियत में जो माल है वो निसाब को पहुंच रहा है कि नहीं। जब अलग अलग सबका निसाब को पहुंचेगा तभी उसमें ज़कात वाजिब होगी। और आखिरी बात ये कि अगर आपने अपने बेटे और बेटियों को कुछ सोना दिया हुआ है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये हिबा है, और बेटे और बेटियों को अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो उनमें बराबरी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बेटी को कम दें, बेटे को ज्यादा दें, किसी को दें किसी को ना दें। अगर देना चाहते हैं तो बराबर देना होगा आपको। जी, लेकिन शेख बच्चे छोटे हैं और अभी वो जो जेवरात है वो बापी की माँ बाप की मिल्कियत में ही है ना, अभी तो बच्चे छोटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तरफ भी थोड़ा सा जी, हाँ देखिए, बच्चा छोटा है इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो किसी माल का मालिक नहीं हो सकता है। उसकी मिल्कियत और उसका हक उस माल पे साबित हो गया। अब ज़कात निकालना ये अलग मसला है कि क्या ज़कात निकालना उस बच्चे की जिम्मेदारी है या उस बच्चे के जो औलिया हैं उनकी जिम्मेदारी है। बच्चा चूंकि अभी छोटा है लिहाजा उसकी जिम्मेदारी नहीं है ज़कात निकालना। अगर उसके माल का ज़कात नहीं निकल रही है तो वो गुनहगार नहीं होगा। उसके माल में ज़कात निकालना जो उसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर वाजिब है। जी 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 जी, वाज़ेह है शेख। जी इमरान भाई, बात वाज़ेह हो गई? जी बात वाज़ेह है, लेकिन वो बच्चों की तो ज़कात तक, वो निसाब तक उनका माल पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको तो गिफ्ट आया था रिश्तेदारों की तरफ से। और मुझे वो डाउट ये है कि मुझे डाउट ये है कि जी क्या डाउट वो है जो वाइफ के जेवरात है, जो वाइफ के पास जेवरात है वो, और उसने उधार दिया हुआ है पैसा कुछ, तो वो दोनों मतलब वो सोने के जेवर और वो पैसा मिला के ज़कात देंगे? जी बिल्कुल मिला के देंगे, दोनों को मिला करके देखेंगे। अगर मिलाने से निसाब को पहुंच जा रहा है तो ज़कात देंगे। जी जी, जज़ाकल्लाह शेख। बारकल्लाह फीकुम इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है यूसुफ, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। जी यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि औरत जो है बगैर मुहर्रम की उम्रा कर सकती है या नहीं? बगैर महरम के उम्रा कर सकती है नहीं शेख? कोई औरत बगैर महरम के या बगैर शौहर के सफर नहीं कर सकती है। मसला उम्रा करने का नहीं है। हो सकता है कोई औरत मक्का की ही हो तो उसको सफर नहीं करना पड़ेगा, तो वो तो उम्रा कर सकती है। तो मसला सफर करने का है, कोई औरत बगैर महरम के सफर नहीं कर सकती है। अलबत्ता बाज फुकहा ने, जिनमें खास तौर से फुकहा शाफिया हैं, उन्होंने एक सूरत में इजाजत दी है कि अगर किसी औरत के ऊपर उम्रा या हज वाजिब हो रहा है, वाजिब मुस्तहब नहीं, जैसे एक बार किसी औरत ने हज और उम्रा कर लिया तो वजूब साकित हो गया, अब आगे जो करेगी मुस्तहब होगा। तो अगर किसी औरत के ऊपर हज या उम्रा वाजिब हो गया है माल होने की वजह से और वो महरम नहीं पा रही है, उसके पास ना शौहर है ना तो कोई और महरम है, कोई सूरत नहीं बन रही है कि उसके साथ कोई महरम सफर करे, और वो औरत कुछ दूसरी औरतों का साथ पाती है, ऐसी औरतें उसको रुफ़का मामूना से ताबीर किया जाता है। ऐसी औरतें जिनके साथ वो अपने आप को महफूज तस्वुर करे, तो ऐसी सूरत में उनके साथ वो सफर करके जाके उम्रा और हज कर सकती है। उसकी वजह यह है कि महरम की शर्त जो लगाई गई है वो शर्त, उसकी इल्लत यह है कि औरत सफर में मामून नहीं होती है। तो गोया कि हर वो शक्ल जिसकी वजह से औरत सफर में अपने आप को मामून तस्वुर करे, उस शक्ल में वो जो है सफर कर सकती है। तो लिहाजा बहुत ही लिमिटेड, बहुत महदूद अंदाज में उलमा ने इस बात की इजाजत दी है कि अगर किसी औरत के पास महरम नहीं है और सफर हज और उम्रा वाजिब हो चुका है तो वो बाज दीगर औरतों के साथ वो सफर करके हज और उम्रा कर सकती है। जी यूसुफ साहब। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन। शेख अगर इजाजत हो तो एक और छोटा सा सवाल है। हाँ पूछ लीजिए, लेकिन शेख एक मिनट यूसुफ भाई,
ابھی تو ایسا جی ہے کہ ایک عورت بھی اکیلی بھی سفر کر سکتی ہے نا شیخ. سفر تو ابھی اتنا معمول ہے کیونکہ اس کو گھر سے نکلنا ہے, ایئرپورٹ جانا ہے, فلائٹ پکڑنا ہے, سعودی اترنا ہے ڈائریکٹ. یعنی ابھی دیکھیے ویسی جی پیچیدگی یا ویسے سفر نہیں رہے نا شیخ پہلے جیسے. ابھی تو بالکل معمول ہے عام طور سے, یعنی عمومی طور پر. تو جی دیکھیے شیخ ارشد, مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ نے کبھی کوئی لمبا سفر کیا ہے کہ نہیں فلائٹ سے. یہ صرف کہنے کی لمبا نہیں بات کیا ہے. جی, ہاں دعا کریں ہو یہ جائے. جی یہ جی صرف کہنے کی بات ہے جی جی کہ فلائٹ کا سفر ہے تو معمول ہے. آپ کبھی کوئی لمبا سفر کر کے دیکھیے فلائٹ سے, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا معمول ہے اور کہاں کہاں پر عورت کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے. بہت سارے دیکھیے سفر میں کہاں کب ضرورت پڑے گی, کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی عورت یہاں سے مکہ تک چلی جائے اسے ضرورت نہ پڑے, لیکن کئی عورتوں کو پڑتی ہے. مان لیجئے اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, تو کون ہوگا؟ تو ضرورت پڑتی ہے فلائٹ میں, ایئرپورٹ پہ, مکہ پہنچنے کے بعد اسے قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جی یوسف بھائی پوچھے اپنا دوسرا سوال تھوڑا سا جلدی. جی شیخ میرا ایک سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے بعض مساجد میں جو لوٹے ہوتے ہیں وہ باتھ روم یا ٹوائلٹ میں رکھے ہوتے ہیں, اس پر مسجد کا نام لکھا رہتا ہے یا پھر ایسا لکھا رہتا ہے فلاں گاؤں کی مسجد. تو یہ لفظ مسجد اور ان لوٹوں پر لکھنا جو کہ باتھ روم اور ٹوائلٹ میں پڑے رہتے ہیں مناسب ہے یا نہیں, یہی پوچھنا تھا. کوئی حرج نہیں ہے, لفظ مسجد لکھنا کوئی حرج نہیں ہے. اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لکھا ہونا چاہیے, یا جو ہے قرآن کی کوئی آیت نہیں لکھی ہونی چاہیے. باقی لفظ مسجد لکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی کا کوئی بھی کلمہ اگر لکھا ہوا ہے تو وہ محترم ہے. بھائی عربی میں باتھ روم بھی تو لکھا ہوا ہو سکتا ہے. تو عربی لکھا ہونا یہ جو ہے تقدس کا سبب نہیں ہے. مسجد ایک نام ہے, مسجد ایک نام ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی قرآن ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو مسجد لکھا ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں مان لیجئے جیسے کوئی مسجد ایسی ہے کہ اس مسجد کے نام کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا ہے. جیسے مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد عباد الرحمن, مسجد عباد الرحمن. اب الرحمن جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے, تو اب اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ نہیں لکھا ہونا چاہیے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات نہیں لکھے ہوئے ہیں, قرآن کی کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی یوسف بھائی بارک اللہ فیکم. جی شیخ جزاکم اللہ. بارک. شیخ پچھلے سوال سے متعلق کمنٹ میں ایک دو کمنٹ آئے ہیں. ایک بھائی نے پوچھا ہے شیخ لیکن ملکیت سے مراد تصرف کا حق ہے یا نہیں شیخ. اور آگے انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ اگر بچی کو خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو, صرف اس کے نام پر ہو, تو کیا اس کو بھی ملکیت میں شمار کریں گے؟ ہاں بالکل. دیکھیے جو بچہ ہوتا ہے نا, اس کے پاس جو مال ہوتا ہے اسے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسے خرچ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. اگر بچے کو آپ خرچ کرنے کی اجازت دو گے تو بچہ نقصان اٹھائے گا. تو بچے کا جو حق ہے اس کے حق کو محفوظ رکھنے کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ بچے کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو حجر بولتے ہیں, ہماری شریعت فقہ کی اصطلاح میں حجر بولتے ہیں, حجر الصفیح. تو حجر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے حجر اشفاق, یعنی کسی انسان کا دوسرے انسان کا حق محفوظ کرنے کے لیے ایک حجر ہوتا ہے, اور ایک حجر ہوتا ہے دوسروں کا حق محفوظ کرنے کے لیے. تو جو بچہ ہے اس بچے کا حق محفوظ کرنے کے لیے اس پر حجر کیا گیا ہے کہ وہ خرچ نہیں کر سکتا. جیسے کوئی قرضدار ہے, قرضہ نہیں ادا کر پا رہا ہے, تو اس کو وہ بھی حجر کر دیا جاتا ہے تاکہ جن لوگوں کا قرضہ لیا ہوا ہے ان کا جو ہے حق ضائع نہ ہو جائے. تو اسی طرح سے یہاں پر بچے کے حق کو محفوظ کرنے کے لیے حجر کیا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے نقصان نہ پہنچا لے اپنے آپ کو. تو اس کی ملکیت ثابت ہے, اس پر وہ مالک ہے, لیکن اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری اس کا جو ولی ہے اس کی ہے. وہ اس مال کی حفاظت کرے گا اس وقت تک
जब तक कि बच्चा बालिग ना हो जाए। जी जी जी, ठीक है शेख, वाज़ेह। वो उस माल का मालिक माना जाएगा बच्चा, लेकिन उसको खर्च करने का हक नहीं है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है निसार खान, आप अपना सवाल करें निसार भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मैं जकात निकाल रहा, लेकिन फिलहाल मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं एक आध महीने बाद निकाल सकता हूँ? किस चीज में ज़कात निकल रहा है? माल में, मेरा माल है, माल वगैरह दुकान, बिजनेस बिजनेस है, कारोबार है। देखिए, हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है और तो आप वो उस माल में से कुछ बेच करके ज़कात निकाल दीजिए। लोहा है और अच्छा, मान लीजिए, हाँ, मान लीजिए वो वो बिक नहीं ऑर्डर रहा है। हाँ, सुन लीजिए, अगर उसको बेच करके निकालने की सूरत बन रही हो तो बेचकर निकाल दीजिए, और अगर बेचने की सूरत नहीं बन रही हो, कहीं से आपको कर्ज वगैरह मिल सकता हो आसानी के साथ, कोई बगैर किसी बोझ के, तो आप कर्ज लेके भी निकाल सकते हैं। और अगर ऐसी भी कोई सूरत नहीं बन रही है तो वो आपके ऊपर कर्ज रहेगा, वो ज़कात की रकम कर्ज रहेगी, जब मुयस्सर होगा पहली फुर्सत में उसको निकालिएगा। ठीक है शेख। जी निसार भाई, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। जी ठीक है निसार भाई, तो मतलब कर्ज लेके निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं कर्ज लेके। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वही निसार भाई कल जो बोल रहे थे, i+ देखना ही बंद करना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्चा करवाते ये लोग। जफर खान, मैं अगले गेस्ट का ऐड कर रहा हूँ। जी जफर भाई, आप अपना सवाल करें थोड़ा सा जल्दी। जी जफर खान भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जफर भाई, आपको हमारी आवाज आ रही है? जफर भाई, आप सुन सकते हैं हमें? ठीक है, शायद जफर भाई अवेलेबल नहीं है। मैं मोहम्मद ताहिर को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें ताहिर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ताहिर भाई। शेख, जो सवाल के रोजे होते हैं वो कितने होते हैं और कैसे रखने होते हैं और उनका अजर क्या होता है? अजर क्या होता है पूछे ना? जी, सवाल के रोजे कितने होते हैं, कैसे रखने होते हैं और उनका अजर क्या है, भाई का सवाल है। देखिए भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो आपने शायद कई बार सुन रखा होगा कि मन साम रमदाना सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल काना का सियाम दहर। तो ये जो है शव्वाल के रोजे की इसमें फजीलत बताई गई कि जिसने रमजान का रोजा रखा, रमजान का रोजा रखने के बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, तो गोया कि उसने पूरे साल रोजा रखा। इसकी तफसीर ये है कि रमजान के आपने 30 रोजे रखे और एक जो है नेकी का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 गुना देता है। तो जब आपने 30 रोजे रखे तो एक रोजा जब 10 रोजे के बराबर हुआ तो गोया कि 30 इंटू 10 तो ये 300 हुआ। तो 300 रोजे आपने गोया की रखे, और जब आपने फिर 6 रोजे रखे तो वो 60 रोजे हो गए। तो 360 रोजे तो गोया कि आपने पूरे साल का रोजा रखा। तो उसकी ये फजीलत है कि अगर रमजान के बाद 6 रोजे आप शव्वाल के रख लेते हैं तो गोया कि पूरे साल आपने रोजा रखा। जी ताहिर भाई। और एक सवाल और था, जैसे 8 तरावी वाला जो मसला है, उस 8 तरावी का मिनिमम वक्त कितना लगना चाहिए? वक्त कितना लगना चाहिए? जी, 8 तरावी पढ़ने में मिनिमम वक्त कितना लगना चाहिए शेख? जी हाँ, देखिए भाई, कम से कम वक्त की कोई तहदीद नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि क़यामुल लैल की नमाज को, तरावी की नमाज को लंबा पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबा पढ़ते थे। मैंने इससे पहले भी बताया कि आपने पहले दिन पढ़ा तो 1/3 रात तक, दूसरे दिन आधी रात तक, तीसरे दिन तकरीबन फजर के करीब तक, इतना लंबा आप पढ़ते थे।
तो उसके लिए मिनिमम वक्त की तहदीद नहीं आई है, अलबत्ता जितना हो सके उतना लंबा पढ़ना चाहिए। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कद तवर्रमत कदमा, हजरत आयशा ने कहा कि जी। आपके पैरों में सुजन आ जाती थी अल्लाह के नबी। जी बिल्कुल। यानी इतनी लंबे वो तो आजकल का आम आदमी नहीं कर सकते, लेकिन आम आदमी वो इतना लंबा नहीं कर सकते, लेकिन एक होता है कि घंटा और 1.5 घंटा 8 तरावी इतना देर पढ़ लो। भाई देखिए, इसमें मसला अवामुन्नास का है। अगर अवामुन्नास के अंदर इतनी हिम्मत हो तो वो हुफ़ाज़ से तलब करेंगे कि आप लंबी पढ़ाइए, लेकिन असल में जो है हमारा मसला है, हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है और हम हर चीज़ शॉर्टकट में चाहते हैं, तो तरावी को भी लोगों ने शॉर्टकट बना दिया है। तो बहरहाल लोगों की जितनी हिम्मत हो, जितनी इस्तिताअत हो, जितनी ताकत हो, ऐसा ना हो कि लोग नमाज में ऊब जाएं। नमाज ऊब के नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ना है, उस तरह पढ़ना है जिसमें खुशू और खुजू बाकी रहे, और इसकी रियायत तो हुफ़ाज़ कराम माशाल्लाह करते भी हैं। जी, यानी ताहिर भाई वक्त की कोई तहदीद नहीं है, आप मतलब जितना लंबा आप कर सकते हो करें। आप थोड़ा कुरान पढ़ सकते हैं, थोड़ा पढ़ें। आप आधा पारा पढ़ सकते हैं, आधा पढ़े। तरावी में आप पूरा पारा पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़े। वक्त की कोई वो नहीं है इसके अंदर। नहीं वक्त की, बस वक्त खत्म होने से पहले पहले पढ़ लें आप। जी शुक्रिया। खत्म होने से पहले पढ़ लें, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैर ताहिर भाई, बारकल्लाहु फीकुम। अगले गेस्ट है मुस्लिम, मैं आपका ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा सवाल यह है कि मतलब रोज़ा रखकर मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाता और फिर मतलब वीकनेस भी बॉडी बहुत ज़्यादा लगती है और मतलब पेट में भी हल्का गड़बड़ हो जाता है रोज़ा रख के। तो ऐसे हाल में रोज़ा रखना मतलब रोज़ा छोड़ना जायज़ है? देखिए मेरे भाई, रोज़ा तोड़ना आपके लिए उसी वक्त जायज़ है जब आप बीमार हो जाएं, ऐसी बीमारी जिसमें आपको मशक्क़त हो, तभी आपके लिए जायज़ है। और पढ़ करके रोज़ा ना रख पाना ये मेरे समझ में आने वाली बात नहीं है। हम भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग इस रमज़ान के महीने में सुबह से लेकर के दोपहर तक 2 बजे 2:30 बजे तक क्लास करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्कूलों में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं इस वक्त। तो बाकायदा तलबा एग्ज़ाम देते हैं रमज़ान के महीने में, तो कैसे पढ़ते हैं वो? तो अगर आप कोई इबादत कर रहे हैं तो आपको थोड़ी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब अगर कोई इतना छुई मुई है कि नहीं जो है मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप इबादत कैसे करेंगे? हाँ, अगर आपका पेट खराब है तो ये अलग मसला है, उसका पढ़ने से ताल्लुक नहीं है। आप बीमार हैं तो ये अलग मसला है, उसका पढ़ाई से ताल्लुक नहीं है, वो आप बीमार हैं। अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा है कि आप रोजा मत रखिए, आप बाद में रख लीजिएगा, तो ठीक है, बीमारी की वजह से आप रोजा तोड़ सकते हैं। लेकिन पढ़ रहा हूं तो मुझे प्यास लगती है, भूख लगती है, पेट में मरोड़ होता है, ये उज्र नहीं है। रोजा रखेंगे तो भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी ही, तो फिर वरना रोजा किस बात का? अच्छा, मतलब पेट में अगर हल्का इशू हो, बहुत ज्यादा इशू नहीं हो, तो तब पर भी रोजा छोड़ सकते हैं, या मतलब इशू का नोयत ज्यादा होना चाहिए तभी छोड़ सकते हैं? देखिए, आप डॉक्टर से पूछें कि क्या मेरे लिए दिन के वक्त में दवाई खाना जरूरी है या मैं बगैर दवाई के चल सकता हूं अगर सिर्फ शाम में दवाई खाऊं तो अगर हल्का फुल्का दर्द है पेट में। नहीं खाते हैं जी, दवाई नहीं खाते हैं कुछ, मतलब ऐसा दवाई नहीं खाना रहता है, लेकिन जैसे रोजा रख लेते हैं थोड़ा मतलब। तो भाई दवाई अगर दवाई नहीं खाते हैं तो फिर कैसे बीमार? तो फिर आप रोजा नहीं तोड़ सकते। कैसा है ना मुस्लिम भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। आप इतना वो करेंगे तो फिर कैसे चलेगा बताएं? कैसे आप इबादत कर पाएंगे? फिर तो क़ियामुल लैल भी आप नहीं कर पाते होंगे, तरावी भी आप नहीं पढ़ पाते होंगे, क्योंकि पैरों में दर्द होता होगा एक पारा पढ़ने में। हाँ, वो आपकी बातों से लग रहा तो थोड़ी सी हिम्मत लाइए भाई। रोजा रखेंगे, 12-13 घंटे का दिन होता है। बहुत सारे लोग धूप में काम करते हैं, क्या उनको प्यास नहीं लगती होगी? सबके पास एसी और पंखा मुयस्सर नहीं होता है। कितने जगहें ऐसी हैं जहां लाइट नहीं होती है, शाम तक उनकी हालत दीगर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रखते हैं। हाँ, लेकिन पेरेंट्स अगर फोर्स करे तो
भाई पेरेंट्स की बात, पेरेंट्स अगर कोई गलत काम करने के लिए कहें तो आप मत कीजिए। वो कैसे पेरेंट्स हैं? मैं ताज्जुब होता है, पेरेंट्स को तो रोजा रखने पर फोर्स करना चाहिए, रोजा तोड़वाने पर पेरेंट्स कैसे फोर्स कर सकते हैं? एक मुसलमान अपने बच्चे को बगैर वजह के सिर्फ लाड और प्यार में कैसे फोर्स कर सकता है कि तुम रोजा तोड़ दो? हाँ, अगर देख रहा है कि हकीकत में उसके बच्चे को नुकसान पहुंच जाएगा तब तो ठीक है, कर सकता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि बच्चे का मुंह सूखा हुआ है, बच्चे को भूख लगी हुई होगी, उसके पेट में मरोड़ हो रहा है, प्यास लगी हुई होगी, ये लाड और प्यार नहीं है। जी जी जी, ठीक है शेख, वाज़ेह। जज़ाकल्लाहु खैर मुस्लिम भाई। अच्छा, तो अगर इन वजहों से कुछ रोजा छूट गया तो उसके बदले 1 रोजा रखेंगे या 60 रोजा रखेंगे? उसके बदले 1 रोजा रखेंगे, लेकिन उससे पहले तौबा करेंगे, क्योंकि अगर कोई इस वजह से रोजा छोड़ा है कि मुझे भूख लगी हुई थी तो उसने गुनाह किया है, पहले वो तौबा करे, उसके बाद रोजे की कज़ा करे और आइंदा ना करने का अज़्म करे, ऐसा ना करने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है सलाम, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि गैर मुसलमान जो सलाम करे तो इसको जवाब क्या पूरा देना चाहिए, आधा? इसकी वजह करें। जी शेख। अगर वो उनसे सलाम की इब्तिदा करना मना है, अगर वो सलाम करें तो जितना वो सलाम करें उतना आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, जो पूरा सलाम का जवाब तो पूरा ही देना अगर चाहिए। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम तो आप कहिए वालेकुम सलाम, या आप कहिए वालेकुम, लेकिन उनसे इब्तिदा नहीं करनी है सलाम की। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी बोल सकते हैं शेख? नहीं, आप इजाफा मत कीजिए, बल्कि बाज फुक़हा ने तो कहा कि सिर्फ वालेकुम कहेंगे। जी जी जी, हदीस में है कि ला तबदऊहुम बिस्सलाम। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। सिस्टर शाइस्ता परवीन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं नमाज में नई सूरतें याद करके उसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो बहुत रिवीजन करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि बीच में ही मैं भूल जाती हूँ वो सूरा को कि अब मैं आगे क्या पढूं। तो क्या वहाँ पे रोक कर दूसरे सूरा को पढ़ना होगा या फिर नमाज के बाद सजदा सहू करनी होगी, या उसका तरीकाकार क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी अलामत है कि कोई इंसान इतना हरीस है कि वो नई नई सूरतें याद करके नमाज पढ़ना चाह रहा है। तो बहन देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये कि जब आपको पक्का याद हो जाए, जब पक्का हो जाए तब उसको आप नमाज में पढ़ा करें, क्योंकि दरमियान में जब आदमी भूलता है तो उसको डिस्टर्ब होता है, खुशू खुजू उसका जो है मुतासिर होता है। तो उसको बार बार आप जब रिवाइज कर लें और पक्का हो जाए तब उसको आप पढ़ें। सवाल का आपके जवाब ये है कि अगर दरमियान में आप भूल गए तो आप चाहें तो कहीं और से पढ़ना शुरू कर सकते हैं और आप चाहें तो वहीं पर रुकू कर सकते हैं। आपको उसके लिए सजदे सहव वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान आप कुछ तो पढ़ चुके हैं ना, कुछ तो पढ़ चुके हैं, उतना पढ़ने के बाद आप भूले हैं। तो कुरान आपने पढ़ा और उससे पहले कम से कम सूरह फातिहा आपने पढ़ा है, सूरह फातिहा से भी आपकी नमाज हो जाएगी। तो आपने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी है जिसकी वजह से आपको सजदे सहव करना पड़े। तो जब आप भूलें तो या तो आप वहीं पे रुकू कर लें या तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। जी, एक छोटी सी सवाल और है मेरी कि मेरी बेटी 7 साल की है और माशाल्लाह से 2-3 साल से रोज़ा रख रही है, लेकिन इस साल वो ज़िद कर रही है कि वो पूरी रोज़ा रखेगी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रख रही है पूरा रोज़ा, लेकिन मैं उसको मना कर रही हूँ। तो क्या मेरे लिए ये गुनाह होगा? क्योंकि वो स्कूल भी जाती है तो मुझे बहुत अफ़सोस आता कि मतलब रख के क्यों जा रही, इसलिए। तो क्या मुझे मना करना चाहिए तो मैं गुनहगार होंगी या फिर मुझसे उसको रखने देना चाहिए? देखिए, अगर आसानी के साथ वो रख लेती है और उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही है तो आप उसको रखने दीजिए, मत मना कीजिए। हाँ, उसे कोई तकलीफ हो जा रही है तो जाहिर है बच्ची है, नादान है, वो अपना नफा नुकसान नहीं जान पाएगी। तो अगर उसे तकलीफ पहुंचने वाली है, बीमार हो जाएगी या कोई परेशानी हो जाएगी तो आप मना कर सकती हैं, वरना लेकिन अगर हालात नॉर्मल है तो रखने दीजिए।
जी, क्योंकि अभी उसके ऊपर फर्ज नहीं है ना, इसलिए मैं चाह रही कि उसको फोर्स ना करूं, लेकिन वो जिद कर रही कि मुझे पूरा रखना है। तो वही बात तो मैं बता रहा हूं कि अगर रोजा वो रख सकती है और उसे इतना हिर्स है, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो रखने दीजिए। आप बच्ची की कंडीशन देख करके फैसला कर सकती है ना सिस्टर। जी जी सही, लेकिन फिर भी कई बार कंडीशन देके भी समझ नहीं आता ना, कि लगता कि रख भी लेगी, फिर लगता कहीं हो गया कुछ तो क्या करेंगे, ऐसा भी होता है। नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर देखिए कुछ नहीं होगा। वो जब स्कूल से घर आए तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए, बाहर धूप वगैरह में मत निकलने दीजिए, ज्यादा खेलने उलने मत दीजिए, थोड़ा उसको आराम करवाइए जब स्कूल से आए। तो इस तरह आप उसका केयर कर सकती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे रखते हैं माशाल्लाह, हम सब लोग देखते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह बारकाल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगले गेस्ट है साहिब आलम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। जी साहिब आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, कल से कब का ये वीडियो सुन रहे थे तो ज़कात के बारे में हमको पता चला, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था, तो फिर आज हम सवाल कर रहे हैं कि हम कल पूरा वजन कराए अपने वाइफ का गहना को, तो मेरा सोना का नसाब नहीं हुआ, लेकिन चांदी का साढ़े 52 तोला निकल गया, तो ज़कात सिर्फ चांदी में ही देंगे ना? चांदी कितना ग्राम है, ग्राम में बताइए। चांदी का ग्राम थोड़ा सा आप पहले कैमरा बंद कर लीजिए अपना साहिब आलम भाई, और फिर आराम से आप ढूंढिए। एक तो आप बनियान पहन करके बैठे हैं और जो है कैमरा भी आपका चालू है, तो कैमरा बंद कर लिया करें मेरे भाइयों और बहनों। साहिब आलम भाई, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड हो गया है, तो शेख मैं जब तक दूसरे गेस्ट को ऐड करता हूँ, फिर वो जब दोबारा कनेक्ट होंगे तो उनको ले लेंगे। शाहिद खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाहिद भाई फरमाएं। एक मेरा सवाल ये तरावीह और क़यामुल लैल के ताल्लुक से है। मैं कुवैत में हूँ जी। आज तो हम लोग का यहाँ 20 रोजा मुकम्मल हो गया। आज से ये आज रात है, कल की रात है। अभी हम लोग जो है तो तरावीह का तो नमाज पढ़ा दिया गया, तरावीह का भी नमाज पढ़ाया गया है और क़यामुल लैल के लिए भी अनाउंस किया गया है। ठीक है, ये तो डबल नमाज हो जा रहा है, तो ये कैसा है ये? देखिए शाहिद भाई, ये सवाल कई बार आ चुका है। ऐसा कई जगह पर लोग करते हैं और ये तरीका दरअसल सही नहीं है। एक रात में एक ही बार क़यामुल लैल की नमाज होती है जमात के साथ। तो जब इशा के बाद क़यामुल लैल और तरावी दो नहीं है, एक ही है। सबसे पहले ये बात समझिए कि क़यामुल लैल कहो या तरावी कहो, एक ही नमाज है। तो जमात एक ही बार होनी चाहिए। एक बार आप जमात कर लीजिए, उसके बाद अगर किसी को नफिल पढ़ना होगा तो जाकर के पढ़ेगा अपने घर में, मस्जिद में, कहीं पर भी। तो 2 बार करना ये सही नहीं है, ये सुन्नत तरीका नहीं है। जी शाहिद भाई, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा के बाद में तरावी पढ़ना चाहिए या जो आधी रात में 1 बजे से जो क़यामुल लैल का नमाज होगा उसके नहीं पढ़ना चाहिए? ऐसा के बाद आप तरावी पढ़ लीजिए जी। तो जैसे अभी ये आखिरी असर में जैसे ऐसा की नमाज नहीं, आखिरी रात में आप तन्हा पढ़ सकते हैं। अगर आपको नमाज पढ़ना है तो आप तन्हा पढ़िए, 2-2 रकात करके, जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, नफिल मुतलक। अभी जो रमजान का अभी आखिरी असरा चल रहा है, तो इसमें भी आखिरी रात में जैसे पढ़े या शुरू में ये ऐसा की नमाज के साथ नहीं पढ़ने। मेरे भाई, आखिरी अशरे का, दूसरे अशरे का, पहले अशरे का, सबका हुक्म अलग है, अलग अलग नहीं है, सबका एक है। जैसे पहले अशरे में पढ़ना है वैसे ही आखिरी अशरे में भी पढ़ना है, इसके लिए अलग हुक्म नहीं है। जी ठीक है शेख। जी शाहिद भाई, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा आपको। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अगले गेस्ट है मोहम्मद साहब, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी मोहम्मद, 2 मोहम्मद है हमारे साथ, अब 2 में से कौन से हैं? मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। मोहम्मद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी कौन से मोहम्मद भाई ओपन हुए? जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, जो मैंने नमाज के ताल्लुक से एक बार पूछा था सवाल, जैसे किसी की 1 रकात नमाज छूट जाती है, तो शेख ने कहा था कि 1 रकात नमाज छूट जाती है और सलाम इमाम फेर देते हैं और बाद में याद आता है, तो फिर उसके बाद में जैसे मुझे कैसे करना चाहिए? शेख ने कहा कि 1 रकात पढ़ लीजिए, उसके बाद
पूरा तशहुद पढ़ना है या और जो दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के उसके बाद में दोनों साइड सलाम फेरना है, फिर 2 सजदे सहू करना है, फिर सलाम फेरना है, ऐसे ही करना है क्या? जी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आपने गलती से इमाम के साथ सलाम फेर दिया है जबकि आपकी एक रकात छूटी हुई थी, तो आपको फिर एक रकात पढ़ना है, फिर तशहुद करना है मुकम्मल और सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद फिर 2 सजदे सहू करके फिर सलाम फेरना है। जी जी शेख। और इसी में जो शेख आपने बताया भी था एक बार कि सिर्फ आधा मैंने सलाम फेरा तभी याद आ गया, तो उसमें भी ऐसे ही सेम करना है? तो आपको सजदे सहू करना है। सिर्फ आपने आधा सलाम फेरा है, याद आ गया तो आप खड़े हो जाइए और अपनी वो छूटी हुई रकात मुकम्मल कीजिए और जो है तशहुद वगैरह करके सलाम फेर के जब फारिग होइए तो 2 सजदे सहू कर लीजिए। नहीं शेख, ये हाँ यही वाली मैं पूछ रहा हूँ कि पूरा तशहुद दरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद मैं 2 सजदे सहू करूँ, उसके बाद 2 सलाम फेर दूँ, ऐसा? आप जो आपकी रकात छूटी हुई थी उस रकात को कंप्लीट आपने किया, तशहुद में बैठे, तशहुद कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट मतलब जो कुछ तशहुद में पढ़ा जाता है वो सब पढ़िए, फिर सलाम फेरिए। सलाम फेरने के बाद अब आपकी ये नमाज मुकम्मल हुई, अब आप सजदे सहू कर लीजिए। अच्छा, पहले सलाम फेरना उसके बाद 2 सजदे सहू करना। जी 2 सजदे करके वो पूछ रहे हैं वापस से सलाम फेरना है क्या दोबारा? हाँ बिल्कुल सलाम फेरना है, तशहुद नहीं करना है। सजदे सहू करने के बाद तशहुद नहीं करना है, सलाम फेर देना, डायरेक्ट सलाम फेरना है। ठीक है अच्छा, ओके, शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वक्त हमारा मुकम्मल हुआ। यहीं पर हम स्ट्रीम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, आपने सवालात की। उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, और मैं जो भाई बहन के सवालात नहीं हो पाए उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाल्लाह कल आइए, कल हम आपके सवालात ले लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।